हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन x का पावर 5 इक्वल टू व्हाट। तो हमें यहाँ पर देखिए गिवन ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन x का पावर 5 इसकी क्या वैल्यू होगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हमें गिवन क्या दिया है। गिवन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन दिया हुआ। इसी गिवन की हेल्प से ही हमको इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जाता है। देखिए एक तरीका ये है ना कि देखिए हमारा यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तरीका है। अब इसमें bac क्या है, यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, इसके साथ क्या नंबर इनटू है 1, तो यहाँ पर ये जो 1 है ना, ये 1 हो गया a की वैल्यू। अच्छा ये x है, इसके साथ क्या इंटू है, इसके साथ इंटू 5 विथ साइन के साथ लेना है, तो ये b की वैल्यू होगी। b हमारा क्या है, -5, और ये 1 जो है ना, इसका साइन प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये c की वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस, अब देखिए b हमारा क्या है, -5 है, तो ये माइनस तो फॉर्मूला वाला है, b का वैल्यू -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे b देखिए b स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या है, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है, c हमारा क्या है, a भी 1 है, अपॉन 2 इंटू ए हमारा 1 है। ठीक है, तो पेज थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ, ये मैंने पेज ऊपर किया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 माइनस, और ये पूरा 4 हो गया, अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस माइनस, और ये हो गया 25 में से 4 21 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू आएंगी, तो एक बार पहले प्लस में लीजिए, तो 5 प्लस रूट 21 अपॉन 2, और दूसरा वैल्यू हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब ये दो वैल्यूज आई है, तो आप रख दीजिए किस में, हमें क्या निकालना है, एक्स का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5, यही निकालना। तो अब देखिए यहाँ पर हमको ये x की वैल्यू मिल गई ना, तो पहले हम ये वाला वैल्यू लेंगे, उसके बाद ये वाला दूसरा वाला लेंगे। पहला क्या लेंगे, x की वैल्यू, यहाँ पर क्या है 5 प्लस रूट 21 अपॉन 2 होल ब्रैकेट, और ये क्या है पावर 5 है, फिर ये क्या है प्लस है, फिर ये क्या है 1 अपॉन में, फिर यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी रखेंगे, पहले हम ये वाली रखेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस रूट 21 अपॉन 2 होल ब्रैकेट पावर 5। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कितना लेंदी हो गया है, अब देखिए सॉल्व तो हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 5 है, कई बार इनटू करना पड़ेगा इसको, ये पावर 5 इसको अलग से सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए जो इसकी वैल्यू होगी वही, ये दोनों तो सेम ही है ना, तो इसको ही सॉल्व करने में तो टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो और अगर इसको दूसरे तरीके से इजी वे में करना चाहें, तो देखिए मैं वही तरीका आपको बता रही हूँ, मैं पेज ऊपर करती हूँ। ठीक है ना, तो हमारा जो गिवन इक्वेशन दिया है हमारा गिवन इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो तरीका है ये इजी है। अब देखिए इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि देख लेते हैं कि क्या x की वैल्यू 0 क्या सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हम इसमें रख के देखते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखिए, 0 स्क्वायर इंटू -5 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये 1 दे रहा है। तो यहाँ पर ये 1 दे रहा है, मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है भाई। x की वैल्यू अगर 0 सॉल्यूशन होती तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते तो ये पूरा 0 के बराबर वैल्यू देते, लेकिन ये 1 दे रहा है। तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर x से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x की वैल्यू 0 तो नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज को अगर आप 0 से डिवाइड कर, मान लीजिए 2 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। हम इस पूरे इक्वेशन को 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए चेक कर लिया। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x जो है नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे ना, इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय x इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, ये लिख लिया इक्वल टू 0। किससे डिवाइड करना है, x से, दोनों साइड डिवाइड कर लीजिए, ये कर लिया हमने डिवाइड। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया अब इसके आगे देखिए, अब क्योंकि ये पूरा टर्म जो x से डिवाइड हो रहा तो हम हर टर्म को अलग अलग तो डिवाइड करके लिख ही सकते हैं ना, x से लिख दिया, और 0 अपॉन x तो 0 हो गया। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर इसमें से एक x कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस ये x कट गया तो यहाँ 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा 1 अपॉन x,
और हम क्या लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे ये x और +1/x इनको एक साथ लिखिए और ये -5 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये 5 हो गया। तो ये देखिए हमें यहाँ पर एक वैल्यू x, हमने x से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो हमें निकालना है ना, देखिए क्या निकालना है, x का पावर 5 + 1/x का पावर 5, 5, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं कि x का पावर 5 प्लस जो यहाँ पर टर्म है वही 1/, में भी जैसे x का पावर 5 यहाँ दिख रहा है तो आपको दूसरा टर्म में क्या दिख रहा है, ये 1/, में दिख रहा है। तो इस इक्वेशन जो हमारा मेन इक्वेशन था ना, उसको हमने x से डिवाइड करते, बिल्कुल देखिए फॉर्मेट उस टाइप का दिख रहा है कि नहीं, जैसे ये है, बस यहाँ पावर 5 है, ठीक है, लेकिन x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 और यहाँ पर x + 1/x, तो बिल्कुल फॉर्मेट कुछ कुछ सेम टाइप दिख रहा है, ठीक है ना, 1/, में भी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1/, में है। तो इस तरह से अब आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा इजिली, ठीक है। अब हम देखिए इसके आगे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, इसको मान लीजिए ना आप इक्वेशन सेकंड मानिए, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, फिर एक्स का पावर 4 मिलेगा, उसके बाद हमें एक्स का पावर 5 मिल जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, x + 1/x इक्वल टू क्या है 5, हमें करना है स्क्वायरिंग। तो इस तरीके से दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, ठीक है। अच्छा ये एलएचएस क्या है, एलएचएस बिल्कुल हमारा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको अगर a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए तो ये बिल्कुल a + b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, 2ab क्या हो जाएगा 2 × x × 1/x प्लस b², तो 1/x का होल स्क्वायर कर दिए तो ये 1/x² हो जाएगा इक्वल टू 25, ठीक है। अब ये x कैंसिल तो क्या आ रहा है x², ये देखिए प्लस ये क्या है 1/x², और यहाँ पे क्या बच रहा है, केवल 2 और 1 बचा, तो 2 × 1 2 हो गया इक्वल टू 25, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं x² + 1/x² इक्वल टू 25 + 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो -2 यानी कि 23 आ गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है दूसरा 1/x² + 1/x² इक्वल टू 23, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मानिए आप, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, x + 1/x इक्वल टू 5, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए मैं दिखा दूँ पहले, ये है ना, ये देखिए सेकंड इक्वेशन बनाना, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड इन दोनों को मैं एक साथ लिख देती हूँ। इक्वेशन सेकंड क्या है, x + 1/x इक्वल टू 5, और थर्ड इक्वेशन क्या है x² + 1/x² इक्वल टू 23, ये है सेकंड इक्वेशन, ये है थर्ड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन आया है इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर हम दोनों इक्वेशन को इनटू कर दें, ठीक है ना, क्योंकि हमें चाहिए x का पावर 5। अब देखिए जब दोनों को इनटू करेंगे तो ये x² और ये x³ बन जाएगा, x³ के बाद फिर हम कोई चीज एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से इनटू करेंगे अगेन, ठीक है ना, फिर हम क्या पाएंगे x का पावर 4 पाएंगे, फिर x का पावर 5 हमारा आ जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सेकंड इंटू थर्ड। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ, तो इसका एलएचएस क्या है x + 1/, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, इंटू थर्ड इक्वेशन का क्या है x² + 1/x²। अब RHS ये 5 और 23 इनको इंटू कर दीजिए, तो इंटू करेंगे 5 × 15, 5 × 10 115, ये आया। अब देखिए इसको इंटू कैसे करेंगे, ये x को इस पूरे से इंटू कीजिए, तो x को x² से इंटू करेंगे तो x³। अच्छा अब मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है ना, पता चला किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो मैं, ये देखिए पहले वाले ब्रैकेट का टर्म x है, अब ये सेकेंड ब्रैकेट पूरा इसके साथ इंटू में लिख दीजिए। अब ये +1, ये बिल्कुल आप 9th में किए हैं कैसे इंटू किया जाता है, ठीक है, इक्वल टू ये क्या 115, ठीक है। पेज ऊपर कर रही है मैंने, इस तरीके से कर दिया है, ठीक है, ताकि डायरेक्ट किया जा सकता था लेकिन मैंने कर दिया कहीं किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो जाए। अब इंटू कीजिए x को x² से x³, अब ये x इससे इंटू होगा तो x × 1/x² प्लस, अब 1/x को इससे इंटू कीजिए तो 1/x × x², ये प्लस है। अब ये 1/x और ये 1/x² इनको एक साथ इंटू कीजिए इक्वल टू 115, ठीक है। अच्छा ये तो x³ है, प्लस देखिए यहाँ से एक x कट जाएगा तो ये 1/x यहाँ बचेगा, यही ना बचेगा। अब ये x कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचेगा x, तो ये x बचा, प्लस 1/, अब इसको इंटू कीजिए तो ये x और ये x² x³ बन गया इक्वल टू 115, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये x³ है, अब इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या है,
ये 1/x हमारे पास क्या वैल्यू आया था, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 आई थी ना, ये सेकंड इक्वेशन था ना हमारा, जो सबसे शुरू में हम लेकर आए थे, ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना। तो इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई ना। यहाँ पे चाहे इसको आप x प्लस 1/x बोलिए, चाहे 1/x प्लस x बोलिए, मतलब तो वही है ना। तो इसकी जगह वैल्यू हम क्या रख देंगे, 5 रख दिया, 5, ठीक है। प्लस 1/x³ इक्वल टू 115। तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 115 प्लस 5 इधर शिफ्ट करिए तो -5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 110। तो हमारे पास क्या आ रहा है, पेज ऊपर करते हैं। हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है आपका x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 110। इसको इक्वेशन मानिए फोर्थ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया था, सेकेंड इक्वेशन क्या था, 1/x+1 इक्वल टू 5। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो इन जो दो इक्वेशन आए हैं ना, अब देखिए यहाँ पे इसी के साथ क्यों इंटू कर रहे हैं, ये सेकंड ही इक्वेशन सही, आपको सब जो भी नया इक्वेशन आएगा उसको आप ओरिजिनल मतलब कि जो सेकंड इक्वेशन उसी से इंटू करेंगे। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इंटू करें तो ये x³ और ये x आपस में इंटू x का पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन जो इक्वेशन आएगा उसको अगेन सेकंड इक्वेशन से इंटू करेंगे, तो हमको जो मेन हमारा जो हमको सॉल्व करना है वो हमारा आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई सेकंड इंटू 4। तो कैसे, LHS क्या है, सेकंड का x प्लस 1/x इंटू फोर्थ का क्या है, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू RHS क्या है, 5 इंटू 110। तो ये क्या हो जाएगा, 0, 5 1 5, 5 1 5, ये इंटू हो गया। अब इसको इंटू कीजिए, तो देखिए ये x को इस पूरे से इंटू कीजिए, तो x को x³ से इंटू करेंगे तो x का पावर 4 प्लस, अब x को 1/x से, तो देखिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x² बचेगा, प्लस अब इस 1/x को इस पूरे से इंटू कीजिए, तो 1/x को आप x³ से इंटू करेंगे तो ये x और यहाँ से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो x² बचेगा, प्लस यहाँ पे ये 1/x को 1/x³ से इंटू कीजिए, तो ये x और ये x³ आपस में इंटू होकर क्या हो जाएंगे, 1/x का पावर 4 इक्वल टू 550। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए x का पावर 4 प्लस, ये देखिए ये है ना, तो पहले ये प्लस x² यहाँ लिख दीजिए और थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। प्लस ये क्या है, 1/x का पावर 4 इक्वल टू 550, ये आया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू तो ये 4 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आया है, इसकी वैल्यू मैं दिखा दूँ आपको, x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू आई है 23, ये देखिए ये आया ना 23, ये देखिए ये 23, तो ये 23 हम वहाँ रख देंगे उसकी जगह, ठीक है ना। पेज ऊपर करते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पर कि हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू आ चुकी है, कितनी, 23। तो देखिए x का पावर 4 प्लस इस पूरे की जगह 23 रखिए, प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 550। हर इक्वेशन जो भी नया नया इक्वेशन आ रहा है सबका यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 550, ये 23 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये -23 हो गया, तो 550 से आप 23 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 527, ये आ रहा है 527। तो क्या आ रहा है हमारे पास फाइनली, अब बस लास्ट स्टेप और है, तब हमें x का पावर 5 मिल जाएगा, ठीक है। क्या है हमारे पास, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 527। इसको इक्वेशन मानिए आप फिफ्थ इक्वेशन मानिए, ठीक है, ये आया। और जो हमारा मेन सबसे पहला इक्वेशन आया था वो ये था जिसको हम सेकेंड इक्वेशन माने थे, ठीक है। इसके नीचे मैं लिख दे रही हूँ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम इसको फाइनल अब इंटू करें दोनों को, तो ये x का पावर 4, ये x आपस में x का पावर 5 बन जाएगा। अब बीच में जो रहेंगे मिडिल टर्म वो क्या हो जाएंगे, उसकी एक वैल्यू हमें ऑलरेडी निकाल चुकी वो रख देंगे, तो हमें जो निकालना है ना ये आ जाएगा, ये चीज़ इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, अब आ जाएगा, ये लास्ट है, हमको इंटू करना है, उसके बाद हमको आंसर जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 और सेकंड, तो LHS को LHS से इंटू किए तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू, अब RHS ये क्या है 527 इंटू 5, तो देखिए इसको इंटू कर लीजिए आप पहले,
ये है ना, 5 7 जा 35, ठीक है। तो 5 7 30 10 10 3 13 25 26, देखिए इंटू अगर गलत होगा तो आप सही कर लीजिएगा। मेन चीज़ है कि हमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये मेन चीज़ है। कभी कभी इंटू, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अक्सर कई लोगों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब चलिए इंटू कीजिए, यहाँ पर कैसे इंटू करेंगे, देखिए x का पावर 4 को पहले ई पूरे से इंटू कीजिए, तो x का पावर 4 को x से इंटू करेंगे तो x का पावर 5 हुआ, प्लस अब x के पावर 4 को 1 अपॉन x से इंटू करेंगे तो ये x इसमें से एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब बचेगा ना, प्लस अब देखिए अब इसकी बारी आ रही है, अब इस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 से पूरे को इंटू कीजिए, तो 1 अपॉन एक्स का पावर 4 को x से इंटू करेंगे तो देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे है, तो x से x इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब बचेगा, प्लस अब ये 1 अपॉन एक्स का पावर 4 और 1 अपॉन एक्स इंटू कीजिए, क्योंकि x का पावर 4 x दोनों डिनोमिनेटर में, तो दोनों इंटू करेंगे तो x का पावर 5 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या 2635, ठीक है। अब देखिए x का पावर 5 प्लस, अब यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू तो पता है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए, हाँ ये देखिए 110 आया है ना, ये देखिए 110 इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आप ऊपर देख लीजिएगा 110 आया, तो 110 यहाँ पे लिख दीजिए आप, 110 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 इक्वल टू 2635, ठीक है, ये आ गया, तो x का पावर 5 फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो 2635, ये 110 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, -110, तो यहाँ पे देखिए 2635 है ना, तो 110 माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे तो 5 2 और 5, सॉरी देखिए 5 2, यस सही है 2, तो ये आ रहा है आपका 2525, फिर से देख लीजिए 5, यस, तो ये आंसर आ रहा है, तो हमारा ये आंसर चुका है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था ना, क्या था हमारा क्वेश्चन 2525 ना, यहाँ पर ये देखिए मैं दिखा दूँ, ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस ये रहा, यही है ना, तो यहाँ से मैं ये हटा दूँ यहाँ से, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2525, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।